Hi guys, welcome back to my channel and thanks to clicking this video. So hi, मेरा नाम प्रिया है और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। रक्षाबंधन और हेल्थ इश्यूज़ के चलते मैं घर चली गई थी, जिसकी वजह से मेरे घर पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई और मेरे स्टडी टारगेट्स भी काफ़ी पीछे हो चुके हैं जिन्हें मुझे कंप्लीट करना है। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 21 डेज़ स्टडी चैलेंज लेके उन्हें कंप्लीट करूँगी। मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, फिर मैंने एक सॉन्ग सुना जो इस टाइम काफ़ी ट्रेंडिंग में है और काफ़ी अच्छा लिरिक्स है उसका विद ट्यून। तो मैंने सॉन्ग सुना। उसके बाद में मेरी फ़र्स्ट क्लास थी करंट अफेयर्स की, जिसे मुझे कंप्लीट करना था, जो मैं डेली वाइज कंप्लीट करती हूँ। घर पे भी थी तभी भी मैं सारा तो कुछ नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन हाँ करंट अफेयर्स में डेली पढ़ती थी। सो मेरा फर्स्ट टारगेट था कि मुझे करंट अफेयर्स कंप्लीट करनी थी। जब तक हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं, तब तक मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे चैनल पे काफ़ी कमेंट्स ऐसे जो डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। सो लिटरली मैं अपने आप को इतना ज़्यादा, मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैं खुद ही अपने आप के लिए काफ़ी हूँ। मैं अपने आप को ओवर थिंक के ज़रिए ही अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, और जो मैं करती हूँ हमेशा। मैं देखती हूँ कि मेरी लाइफ, वो जो सबकी लाइफ में होता है, जो भी ये तैयारी कर रहा है उसकी लाइफ में मोस्ट ऑफ द फेज ऐसा आता होगा कि वो सोचता होगा कि हमारे कलीग्स या जो क्लासमेट्स हुआ करते थे, या तो उनकी जॉब लगी, वो सही या सेटल्ड हो गए, और हम आज भी वहीं। कभी ऐसा हो जाता है कि घर की सिचुएशंस देखो तो थोड़ा बुरा लगता है अपने आप में कि वाकई हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इस वजह से मैं ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ कि यार अब कुछ स्टार्ट कर लेते हैं ये वो, लेकिन फिर लगता है कि इतना टाइम दिया अपनी स्टडीज़ को तो थोड़ा और सही, थोड़ी देर से ही सफलता सही, लेकिन एक टारगेट है जो मुझे आईएएस बनना है। तो उसकी वजह से मैं फिर लौट आती हूँ अपने डायरेक्शन पे कि नहीं, मुझे आईएएस ही बनना है अभी फ़िलहाल। मोटिवेशन डिमोटिवेशन तो लगा ही रहेगा। खैर, जिस दिन मैं डिसाइड करती हूँ कि कल से मैं सुबह 3:30 बजे या 4 बजे उठ के स्टडी करूँगी, उसी दिन मैं रात भर नहीं सोती हूँ और फिर मुझे सुबह उठने में देर हो जाती है। सो कल मैंने रात में डिसाइड किया था कि मैं जल्दी सोऊंगी, और मैं 3 बजे सोई, यही सोच के कि टारगेट बनाते बनाते मुझे 3 बज गए और मैं तब सोई। फिर मुझे सुबह 8 साढ़े 8 बज गया उठने में। सो मेरा आज का टारगेट तो ये था कि मैं कंप्लीट कर लूँगी रात तक, लेकिन फिर भी मेरा सुबह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गई क्योंकि हम काफ़ी देर से उठे थे और टारगेट्स में भी थोड़ा डिले हो रहा था। मैंने किसी भी टीचर का कोई भी कोर्स परचेस नहीं कर रखा है। मैं सेल्फ स्टडीज़ ही करती हूँ। मेरे पास कुछ क्लासेस हैं, मैं उनके ज़रिए पढ़ती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में एक प्लेटफॉर्म से कोचिंग की थी ऑफलाइन। मैंने समथिंग अप्रोक्स 3 to 4 मंथ हमने ऑफलाइन कोचिंग करी थी, लेकिन कानपुर में ही। लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि मेरा मीडियम है हिंदी और वो कोचिंग थी प्योर इंग्लिश। हम लोग बैठते थे, जितना भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता था बैठते थे, लेकिन जब सर पढ़ाते थे सारे नोट्स इंग्लिश में होते थे, सारी क्लासेस इंग्लिश में होती थी और हमें उसको ट्रांसलेट करना होता था और हमें इंग्लिश में ही नोट्स मिलते थे। फिर कुछ दिन बाद उसे हिंदी में ट्रांसलेट कराया जाता था, फिर वो मिला। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब तो ये मेरे लिए बना ही नहीं है, यूपीएससी हम कर ही नहीं सकते हैं। तो हमने कोचिंग छोड़ दी। वो मेरी लाइफ का आई थिंक सबसे बेस्ट डिसीज़न था कि मैंने एक ऐसी कोचिंग छोड़ी थी जहाँ हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही लो फील कर रहे थे। वो कोचिंग छोड़ी, फिर हमने एक बैच परचेस किया था, उससे कुछ दिन पढ़ाई करी, उससे सिलेबस पूरा कंप्लीट किया। अभी फ़िलहाल में ही सिलेबस कंप्लीट किया, लेकिन जब मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी सी सैट में, क्योंकि उस बैच में आई थिंक मैंने सीरियसली इतना मैथ्स नहीं पढ़ा था और रीजनिंग तो ठीक थी, बस सी सैट में मैथ्स मेरा काफ़ी वीक था। दैट्स वाई अभी मैंने फ़िलहाल में देखा होगा आपने लास्ट व्लॉग में कि मैंने मैथ्स की क्लासेस ले रखी हैं, तो मैं फ़िलहाल उन्हीं से पढ़ती हूँ। पहले मैं ऑफलाइन जाती थी,
लेकिन धूप की वजह से और थोड़ा डिस्टेंस है वहाँ पे, ऑटो वगैरह नहीं चलते हैं, तो मुझे पैदल चल के जाना पड़ता था। इस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया, फिर मैं वो क्लासेस ऑनलाइन लेने लगी। तो अभी मैं फ़िलहाल ऑनलाइन ही मैथ्स पढ़ती हूँ, और मेरे पास में अभी कोई कोर्स नहीं, क्योंकि वो भी एक्सपायर हो गया था, 1 ईयर का था एंड वो एक्सपायर हो गया था। फिर उसके बाद में मेरे पास जो प्रीवियस जो मैंने नोट्स बनाए थे मैं उनसे पढ़ती हूँ, और कुछ मेरे फ्रेंड के ज़रिए मेरे पास में कोर्स है उसका, तो मैं उसके ज़रिए जो मुझे सब्जेक्ट नहीं समझ आता है कि मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए, तो मैं वो पढ़ती हूँ। मेरी पॉलिटी मैंने जो फर्स्ट प्रीवियस क्लासेस करी थी जिन सर से, वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई थी, और इस वजह से मुझे दोबारा से पॉलिटी करनी पड़ रही है। और मेंस के कुछ सब्जेक्ट्स बाकी रह गए थे मेरे, तो मुझे उन्हें भी कंप्लीट करना है। सुदर्शन सर की अभी मैपिंग की क्लासेस चल रही हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ जोग्राफी, तो मैं उन्हीं की अभी पढ़ती हूँ। अभी फ़िलहाल में एशिया चल रहा है, लेकिन मुझे रिवीजन करना है अपनी प्रीवियस क्लासेस का नॉर्थ अमेरिका से, तो मैं नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर रही हूँ अभी। आज मैंने बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं करी, अपना टारगेट से मैं भी थोड़ा बहुत दूर हूँ, लेकिन हाँ आई विल कंप्लीट। कल है 20 तारीख, कल से स्टार्ट है यूपीएससी मेंस, कर लूँगी। सो देखते हैं हम लोग। मेरा प्री तो क्वालिफाई हुआ नहीं कि मैं मेंस देने जाऊंगी, लेकिन हाँ मैं अपने रूम पे उन एग्ज़ाम पेपर को मैं ज़रूर देखूंगी और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ताकि मुझे ये पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। अभी तक तो मैं कभी कभी मेंस आंसर राइटिंग करती थी, लेकिन हाँ मुझे मेंस की प्रिपरेशन के लिए कोई ना कोई बैच या मेंटर से परचेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर राइटिंग अभी मेरी काफ़ी वीक है, उस लेवल की नहीं है। मुझे मेंस की आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।